गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 2 पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला, यानी वर्णों के बारे में पढ़ेंगे और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण है वो वर्ण क्या होते हैं, किसे कहते हैं वर्ण। यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। और यही जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है यही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण बच्चों, प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं, यानी कि प्रत्येक भाषा होती है, हर भाषा होती है, उसमें एक निश्चित वर्ण होते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है, यही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके जो वर्ण होते हैं, जो उसके अक्षर होते हैं, उनको हमें सीखना पड़ता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, और अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे चित्र दे रखा है सूरज का, ये सूरज है, और ये देखिए इसका वर्ण विच्छेद कर रखा है। यहाँ पे ये वर्ण है, जैसे सूरज स है, स के अंदर बड़ा ऊ है, इसलिए ये सु बना हुआ है। र के अंदर ए मिला हुआ था, इसलिए यहाँ पे र बना हुआ है। ये ज वर्ण है, इसमें ज और ए मिलके पूरा ज बनता है। ये इनके हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब ये आधे होते हैं, और जब इनके अंदर ये स्वर मिल जाते हैं तो ये पूरे बन जाते हैं। तो सूरज का वर्ण विच्छेद हो गया, स उ र ज अ, सूरज। ध्वनियाँ तो यहाँ पे दे रखा है तोता है यहाँ पे, तो तोता त के अंदर त हलंत प्लस ओ प्लस त हलंत प्लस आ, त ओ त आ मिलके तोता बन गया। यहाँ पे सेब है, सेब के अंदर सूरज के अंदर 6 ध्वनियाँ हैं और तोता के अंदर 4 ध्वनियाँ हैं, सेब के अंदर भी 4 ध्वनियाँ हैं, यानी कि 4 इसमें वर्ण है। सेब है, से के अंदर ए मिला हुआ है, ब के अंदर ए मिला हुआ है, तो इसमें 4 ध्वनियाँ मिलके एक नाम बनता है सेब। स हलंत प्लस ए प्लस ब हलंत प्लस ए, इसमें भी 4 ध्वनियाँ, यानी कि इसके नीचे जो ये एक मात्रा की तरह लगा हुआ होता है यूँ, इसको हलंत बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए गुड़िया है, गुड़िया का चित्र दे रखा है, तो गुड़िया में भी कितनी ध्वनियाँ हैं, इसमें 6 ध्वनियाँ। गुड़िया में कितनी ध्वनियाँ, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 ध्वनियाँ है। गुड़िया ग के अंदर क्या, ग हलंत प्लस ग में क्या मिला हुआ है, ऊ प्लस ड़ में ई छोटी मिली हुई है, और या में या ये प्लस आ, ये में आ मिला हुआ है, गऊ डई या, तो ये बन गया गुड़िया। तो इसी प्रकार ये जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों से ये शब्द बनते हैं, और इन्हीं वर्णों से हम इन्हीं वर्णों को जोड़ने से हम भाषा को जब सीखते हैं, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें पहले इन वर्णों को सीखना पड़ता है। तो ये जो वर्ण होते हैं इनके अब इससे ज़्यादा और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, और इसीलिए ये भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित समूह मतलब इसको सही ढंग से, सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इसको लिखना होता है, वही वर्णमाला कहलाती है। स्वर और व्यंजनों को निश्चित क्रमानुसार लिखने पर हिंदी की वर्णमाला बनती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, प्रत्येक भाषा होती है उसकी सबकी अपनी वर्णमाला होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, अभी आपको बताया, तो जो लिखने का ढंग होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्णों के हिंदी में वर्णमाला के
वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, यानी वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। सबसे पहले आता है स्वर। वे वर्ण जिनको बोलने अथवा लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर होते हैं, उनकी संख्या 11 होती है। 11 कौन कौन से हैं? ए, आ, ई छोटी, बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये कितने? 11 स्वर हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ये 11 स्वर हो गए। अयोग वाह। अयोग वाह कौन से होते हैं? अंग और अह। ओ औ के आगे अंग अह आते हैं। अंग अह जो आते हैं वो अयोग वाह होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अंग के अंदर न मिला हुआ होता है और अह के अंदर है की ध्वनि होती है, तो इसलिए ये अयोग वाह इनको कहा जाता है। अनुस्वार। अंग वर्ण को अनुस्वार यानी एक बिंदी ऊपर लगी हुई होती है, यह लगी हुई बिंदी, इसको अनुस्वार बोलते हैं। कहा जाता है अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। आइए अनुस्वार वाले कुछ शब्द पढ़ें। अनुस्वार वाले कुछ शब्द है वो पढ़ेंगे। कंगन, बंधन, रंग, ढंग, संग, शंख आदि क्या है? अनुस्वार वाले शब्द हैं। नेक्स्ट आता है अनुनासिक। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु की तरह, एक बिंदु रहती है उसके नीचे चांद की तरह लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे लगा रखा है चंद्र बिंदु, तो इसको अनुनासिक बोलते हैं। तो अनुनासिक चंद्र बिंदु की तरह होता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से किया जाता है। अनुनासिक वाले शब्द देखिए, जहाँ सांस, दांत, माँ, 5 आँख, ये चंद्र बिंदु से बने हुए हैं, तो ये अनुनासिक होते हैं, और जिस पे एक बिंदु लगी हुई होती है वो अनुस्वार होते हैं। नेक्स्ट आता है विसर्ग। विसर्ग वाले यानी कि अंग अह वाले हैं, जिसके है की ध्वनि जिसके अंदर निकलती है वो विसर्ग होते हैं। विसर्ग अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को अह के समान बोला जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब व्यंजन होता है, व्यंजन के बाद में है का प्रयोग होता है। इसके शब्द देखिए, अंग अह से बनने वाले अतः, नमः, प्रातः, स्वतः, अंततः, ये हो गए विसर्ग। नेक्स्ट है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि हिंदी भाषा में अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा होती है उसमें कुछ अंग्रेजी शब्द भी बोले जाते हैं, जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, तो डॉक्टर के ऊपर यो लगा हुआ होता है, ये आगत ध्वनि होती है, अकेले चांद की तरह होता है। तो डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली, इन शब्दों को आगत शब्द, इनमें लगाने वाली औ की मात्रा को आगत ध्वनि कहते हैं। सेकंड आता है व्यंजन। अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते अथवा लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, यानी कि व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं, तो उसमें उच्चारण करते समय अकेले नहीं बोले जाते, उनके साथ स्वर मिले हुए होते हैं, स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श है। तो ये सब व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन ड़, ढ, और ढ से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये वर्ण शब्द के मध्यम में या अंत में ही प्रयोग होते हैं, यानी कि अड़ से और ढ से ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। अड़ और ढ से कोई भी शब्द होता है उसकी शुरुआत नहीं होती है, इसलिए इनको अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके अंदर यानी 2 व्यंजन मिले हुए होते हैं और फिर ये व्यंजन बनते, तो इनको
संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अक्षय त्रय ज्ञ, अक्षय के अंदर क और श मिला हुआ होता है तो पक्ष निरीक्षक। त्रय के अंदर त और र होता है तो छत्र पत्र। ज्ञ के अंदर जय और श होता है तो यज्ञ ज्ञानी। श्रम के अंदर श होता है, र होता है, इसलिए श्रमिक। तो ये है संयुक्त व्यंजन। वर्ण विच्छेद, वर्णों के शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि अभी पीछे हमने देखा था, ये दे रखा है यहाँ पे, तो वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगते हैं। जैसे कुमार क हलंत प्लस उ, मैं हलंत प्लस आ, र हलंत प्लस ए, तो ये हो गया कुमार। नेक्स्ट है विमल, व हलंत प्लस ई प्लस मैं हलंत प्लस ए प्लस ल हलंत प्लस ए। यानी कि इनके अंदर से ये स्वर निकल गए तो ये व्यंजन है, ये अकेले रह गए। अकेले जब होते हैं, आधे होते हैं, तो इनके नीचे हलंत लग जाता। तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। सभी व्यंजनों में ए मिला होता है। जब व्यंजन को ए के बिना लिखना हो तो उसके नीचे तिरछी रेखा खींच देते हैं। इस तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। हलंत लगाकर व्यंजन वर्ण को ही हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। हमने क्या सीखा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ए के अधिक सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर से रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण सदैव स्वरों की सहायता से होता है। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। धन्यवाद।